क्या भारत अब अमेरिका के लिए भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा? क्या रूस से तेल खरीदना अमेरिका को इतना खटक रहा है कि ट्रंप ने भारत को खोया हुआ कह दिया? या फिर ये सब सिर्फ राजनीतिक चाल है? पिछले 48 घंटों की ये बयानबाजी बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दोस्ती और नाराजगी दोनों पल भर में बदल सकती है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने बीती 48 घंटों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए विरोधाभासी बयान और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया। शुरुआत में ट्रंप ने एक विवादित बयान दिया। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है, जो अब चीन के तरफ झुक गए हैं। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा जाएगा। ये बयान साफ तौर पर निराशाजनक और अमेरिका भारत रिश्तों पर सवाल उठाने वाला था। ये माना जा रहा था कि ट्रंप ने भारत की रूस से बढ़ती ऊर्जा और रक्षा संबंधी डील्स तथा चीन के साथ हाल की आर्थिक प्रोसेस को लेकर यह टिप्पणी की। फिर 12 घंटे बाद ही ट्रंप का पलटवार दिखा। दिलचस्प बात यह रही कि इसी बयान के सिर्फ 12 घंटे के भीतर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल विपरीत बात कही। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में प्रेस में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, मैं हमेशा भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के लिए तैयार हूं। यहाँ ट्रंप ने न केवल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पर्सनल बॉन्डिंग को रेखांकित किया, बल्कि भविष्य में भारत और अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा भी जताई। व्यापार और गूगल फाइन पर नाराजगी दिखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने व्यापार वार्ताओं की स्थिति को अच्छा बताया, लेकिन यूरोपीय यूनियन ईयू द्वारा गूगल पर लगाए गए $3.5 अरब के भारी भरकम जुर्माने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तकनीकी कंपनियों पर इस तरह के दंड से इनोवेशन को काफी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दे पर ट्रंप का लहजा कड़ा भी रहा और वह था भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद। उन्होंने साफ कहा, हमने इसके लिए भारत पर 50% का बड़ा टैरिफ लगा दिया है। यह निराशाजनक है कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। यह बयान बताता है कि अमेरिका अब भी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बने वैश्विक हालात में भारत की नॉन अलाइन और बैलेंसिंग पॉलिसी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मोदी का जवाब रहा। शनिवार रात 9:45 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दोस्ती वाले बयान को साझा करते हुए एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं को, हमारे रिश्तों पर उनके विचारों की हार्दिक सराहना करता हूं। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका का रिश्ता सकारात्मक और भविष्यदर्शी है। यह संदेश सीधे तौर पर संकेत देता है कि मोदी अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे सत्ता में कोई भी हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को विशेष महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की बात है, मोदी जी के साथ उनकी हमेशा बहुत अच्छी व्यक्तिगत समझ रही है। हालांकि इस बयान से आगे जब उनका विश्लेषण मांगा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि फिलहाल मुद्दा यह है कि भारत अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ यह जरूरी हो जाता है कि हम भारत अमेरिका रिश्तों की पृष्ठभूमि समझें। भारत और अमेरिका पिछले 2 दशकों से रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं। रक्षा सौदे, तकनीक साझेदारी, आईटी और स्टार्टअप सहयोग से लेकर क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देश लगातार साथ खड़े रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद हालांकि रूस के साथ भारत की ऊर्जा डील्स ने अमेरिका को असहज किया। वहीं चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भी अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया में उसकी मजबूत धुरी बने। सवाल और विश्लेषण के मुताबिक ट्रंप के इन विरोधाभासी बयानों का क्या मतलब निकाला जाए। एक तरफ वे सोशल मीडिया के जरिए एक झटका देते हैं, इंडिया इज लॉस्ट टू चाइना। दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार और राजनीति की वास्तविकता को देखते हुए प्रेस में नरम रुख अपनाते हैं। संभव है कि यह ट्रंप की राजनीतिक शैली का हिस्सा हो, पहले कड़ा संदेश देना और फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा देना। भारत की रणनीति को बैलेंस बनाए रखना जरूरी है।
दूसरी ओर भारत साफ है, अमेरिका की दोस्ती जरूरी है, रूस से ऊर्जा संबंध भी आवश्यक है। चीन की आक्रामक रणनीति का जवाब विचारशील और बहुस्तरीय गठबंधनों से देना होगा। इसी वजह से मोदी और जयशंकर दोनों ने संयमित लेकिन स्पष्ट संदेश दिया, अमेरिका हमारे लिए प्राथमिक साझेदार है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम हमें यह सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में बयानबाजी जितनी तेजी से बदल सकती है, असल कूटनीति कहीं ज्यादा स्थिर और गहरी होती है। ट्रंप के ट्वीट और बयानों के बीच का फर्क इसी का उदाहरण है। भारत के लिए चुनौती यही रहेगी कि वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ तालमेल बैठाकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे। इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए बतंगड़।